टोक्यो ओलंपिक्स से भारत को एक और मेडल मिल गया है। ये अभी पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हालांकि दुनिया देश उनसे गोल्ड मांग रहा था, लेकिन कल सेमीफाइनल में हारने के बाद आज ब्रॉन्ज मेडल मैच उन्होंने एक तरफा जीता है चाइना के ऊपर 21-13, 21-15। और पीवी सिंधु दूसरी ऐसी भारतीय बन गई है जिन्हें इंडिविजुअली 2 ओलंपिक मेडल मिले हैं। इससे पहले सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज और सिल्वर जीता था 2008 और 2012 में, लेकिन पीवी सिंधु ने, जिन्होंने रियो में सिल्वर जीता था, टोक्यो ओलंपिक्स में उनको ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। ये भारत का तीसरा मेडल है। हालांकि मेडल टैली में ये दूसरा मेडल दिखा जाएगा, लेकिन बॉक्सर लवलीना का मेडल अश्योर्ड है। रंग पता चलेगा उनके सेमीफाइनल बाउट के बाद। तो पीवी सिंधु को ये बड़ी कामयाबी मिली। हालांकि लोगों का कल दिल टूट गया था, क्योंकि कल वो सेमीफाइनल हार गई थी और उसके बाद ये सवाल हो गया था कि क्या इतनी जल्दी वो अपनी निराशा को भुलाकर इस मैच में अपना बेस्ट दे पाएंगी। दरअसल आज पीवी सिंधु के सामने चाइना की जाओ बिल्कुल टिकी ही नहीं। 21-13, 21-15 और भारत के नाम इस ओलंपिक गेम्स का ये तीसरा मेडल है। आपको याद है 2012 लंदन ओलंपिक्स में भारत ने बीजिंग में 3 मेडल जीते थे, लंदन में 6 मेडल जीते थे। कम से कम यह है कि यह भारत का सेकंड बेस्ट ओलंपिक जरूर हो गया है। पीवी सिंधु सुशील कुमार के बाद दूसरी ऐसी भारतीय एथलीट जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में 2 इंडिविजुअल मेडल जीते हैं। बैडमिंटन के खेमे से यह बड़ी खबर, भारत के खेमे के लिए राहत की खबर, क्योंकि पहले दिन मीराबाई चानू के मेडल जीतने के बाद उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद निराशा रही। लवलीना का मेडल अश्योर्ड है। हालांकि वो सेमीफाइनल में पता चलेगा कि अगर वो फाइनल में जाती हैं तो क्या वो गोल्ड के लिए खेलती हैं, या फिर अगर वो सेमीफाइनल हारती है तो ब्रॉन्ज। लेकिन भारत का 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज पक्का है। 3 मेडल हो चुके हैं। राहुल रावत मेरे साथ हैं टोक्यो से। राहुल, 24 घंटे में ये टर्न अराउंड है। हालांकि कल सबका दिल टूट गया था, पीवी सिंधु हार गई थी सेमीफाइनल। 24 घंटे के अंदर अपने आप को पिक करना, उस निराशा से निकल कर आना, आज उन्होंने पूरी तरह डोमिनेट किया है। बिल्कुल, और ये एक बड़े एथलीट की, बड़े खिलाड़ी की यही निशानी होती है कि वो मेंटली कितना जल्दी अपने आप को तैयार कर लेता है बड़े मैचेस के लिए। हमने देखा है कि जो एथलीट्स होते हैं वो ओलंपिक्स में आते हैं, दुनिया भर में बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप्स जीत के 4 साल में ऐसा रुतबा हासिल करके वर्ल्ड नंबर 1 बन के, पर इस स्टेज पर आके वो फिसल जाते हैं। पर पीवी सिंधु ने ये दिखाया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ये उन्होंने करके दिखाया है कि ओलंपिक्स वो बड़े मैचेस के लिए, बड़े टूर्नामेंट्स के लिए बनी हैं। रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है। देखिए वहाँ पे उन्होंने वो बड़ा खिताब था जो आज भी उनके साथ है, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। अगर कल जो मैच हुआ, अगर उनके सामने ताइजू यिंग की जगह कोई भी होता, सिंधु डेफिनेटली आज गोल्ड मेडल मैच खेल रही होती। किसके साथ हो सकता है? ताइजू यिंग के साथ खेलना। पर यहाँ पे वही बात होती है, एक्सपेक्टेशन। जब सिंधु आई यहाँ पे तो सबको उम्मीदें थी कि सिंधु यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगी, वो ओलंपिक्स में मेडल जरूर जीत के जाएंगी। पर एक्सपेक्टेशंस होना एक बात है और उनको पूरा करना अलग बात होता है। और पीवी सिंधु ने ये दिखाया है कि वो एक्सपेक्टेशंस पे खरी भी उतरी हैं और बिग मैच टेम्परामेंट जो है उनका, बड़े स्टेज की प्लेयर जिनको बोल। What would you like to state? Firstly, I shall thank. Is it na? Is it? Yeah, I shall thank Park, who has taken a great pain, and apart from that, the government of India, the Badminton Association of India, OGQ, supporters, sponsors, everybody has, given her all the encouragement, and I'm very grateful to especially media people also, for giving her all the encouragement through their clippings that she will going to win the gold. Though the pressure is there, but I'm happy that she has won a medal for the country. Because generally what happens is playing 3rd and 4th match is a very painful match. So yesterday I have motivated her a lot, and thank God, with the blessings of everyone, the entire nation, she has bought a medal, and I am happy that she is the first woman to win 2 consecutive Olympic medals. No doubt it's a bronze and a silver,
but continuously. So that's a record. So that way at least she has bought some name and fame to the country. ఇవాళ గేమ్ గురించి ఏం చెప్తారు? It was completely attacking. So what did you speak to her? ఈ రోజు గేమ్ చేంజ్. What did you speak to her and what she said? What happened? Yesterday I told you have given your best, no problem, but concentrate today and just think that you are giving me a gift and on the court. So I'm very happy. Was her morale down yesterday after No, morale in the sense, of course, everybody will cry. She had tears in her eyes, but good that she has recovered and come back and she won today. వరల్డ్ నెంబర్ 1 తోటి ఓడిపోయిన తర్వాత నిజంగానే మళ్ళీ కంబ్యాక్ అవడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. బట్ ఈ రోజు అపోనెంట్ ని చూసుకుంటే ఆమె బెటర్ రికార్డ్ ఉంది సింధు మీద. దో దట్ షీ హాస్ మోర్ విన్స్. బట్ ఇవాల్టి గేమ్ వెళ్ళేటప్పుడు వాట్ వాస్ హర్ మైండ్ సెట్? అంటే వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పాను, చాలా ఫోకస్గా బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగా పెట్టుకుని వెళ్ళాలి తల్లి. ఎందుకంటే దట్ విల్ బికాస్ ఐ టోల్డ్ హర్ దట్ ఎస్టర్డే అండ్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే హీ బింగ్జావ్ హ్యాస్ ప్లేడ్ 3 games. It is not easy for a player to continue again the same rhythm. Plus నేను పేస్ కూడా పెంచమన్నా, ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ ఇంక్రీజ్ ద పేస్, హీ బింగ్జావ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ట్రికీ ప్లేయర్ లైక్ తాయిజు. So that's how she lost in Indian Super Series. Though she was leading 2016, she lost 23-21 and 21-18. So keeping that in mind, I have sent a video also of Hibingjo she played in, and of course coach and even Sindhu was also analyzed in the morning, and I'm very happy today. వరల్డ్ నెంబర్ 1 అయినప్పుడు ఆవిడ చెప్తూ సింధు ఎక్కడైతే ఫ్లాస్ ఉన్నాయో అవి క్లీన్గా గమనించి ఆడారు అనే ఒక స్ట్రాటజీ తోటి వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పారు. బట్ ఈ రోజు మీరు చెప్పినట్టుగా నిన్న 3 గేమ్ overall she was very aggressive on court, and I told her just keep attacking, especially towards her back, because when Hibingjo plays first stroke, he plays at the forehand, immediately she leaves that place and covers the other 3 places. So now what I said is keep playing some repeated strokes. Then while watching, because I had a physio there on phone, then I was messaging her that now the inward shots are more successful for Sindhu. After 1-2 rallies, then she can go for the inward attack. Yeah, especially a 17th point rally low. The way she smashed. Yeah. And she couldn't reply. So you might have watched. Yes, sir. People who have watched. So she has more attacked on inward, especially towards her backside. That too smashes. There she was successful and we could get the game. As a father, obviously it is a proud moment for every Indian. But as a father, how excited are you to welcome her now? So of course I told her I'll come to Delhi. So I think she is coming to Delhi on 3rd. Let me speak to the officials, by officials, and I am planning to go to Delhi because this is Olympics is not a small event where you get a medal, whether it is a gold or silver or a bronze. A medal is a medal, and I'm happy the way she has worked, and God has given us all the happiness. Any special request from her? She's worked very hard to achieve this. Anything that she... No, Sindhu is not such a girl. She will not request. So now, see, we have to make her happy. So still a long way to go, and I'm confident that she will play another next Olympics also. चलिए आपको सीधा टोक्यो लेकर चलता हूं, क्योंकि राहुल भी मेरे साथ हैं और ये सिंधु के पिताजी थे पीवी रमणा, और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि कल जब वो हारी, मतलब कल जब सिंधु सेमीफाइनल हार गई थी, किसी भी एथलीट के लिए जब गोल्ड का सपना हाथ से निकलता है वो टूट जाता है. उन्होंने कहा कि मैंने कहा कोई बात नहीं, टूटना नहीं है, 24 घंटे का वक्त है, मेडल अभी भी आ सकता है. और राहुल जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया है, एक तो पीवी सिंधु से आप उम्मीद करते थे, बहुत कम ऐसे इंडियन एथलीट्स हैं जो उम्मीद पर खरा उतरते हैं. मुझे सुशील कुमार की याद आती है, क्योंकि सुशील ने जब बीजिंग में 2008 में ब्रॉन्ज जीता, 2012 वो गए थे कि मैं गोल्ड लेकर आऊंगा, फाइनल में उनका पेट खराब हो गया, लेकिन सिल्वर मेडल आया था. उसी तरह सिंधु ने यहां पर किया है. आप गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कम से कम उस मुल्क में जहां पर 1, 2, 3 मेडल आते हैं, ब्रॉन्ज भी कम नहीं है.
बिल्कुल। और कल सिंधु जब मैच खत्म होने के बाद प्रेस ब्रीफिंग के लिए आई, उनसे पूछा गया था कि हाउ बैडली यू वांटेड दिस गोल्ड मेडल, जो ऑफ कोर्स आपके हाथ से निकल चुका है। और उन्होंने ये बात मानी कि वो जिस फॉर्म और जिस तरीके से खेल रही थी इस टूर्नामेंट को, उनको वो गोल्ड दिख रहा था और वो गोल्ड हर किसी को चाहिए होता है, पर उनको लगा कि वो उस काबिल हैं और उस फॉर्म में हैं कि वो गोल्ड जीत सकती थी। पर जिस हिसाब से वो खेली हैं, उनके लिए देखिए मेडल आज शायद से उनको इस मेडल की कीमत लगेगा कि मैं गोल्ड हारी हूं, मैं सिल्वर हारी हूं, उनके लिए ब्रॉन्ज मेडल कंसोलेशन है आज। पर आज से 10 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 साल बाद हमें उनको भी ये बात पता चलेगी कि 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट कितनी बड़ी बात होती है। ये बात थोड़ी उनको 2-3 दिन लग सकते हैं कि एक गोल्ड मेडल निकल गया जो वो जीत सकती थी, एक सिल्वर मेडल निकल गया वो जो जीत सकती थी। पर पीवी सिंधु जिस देखिए थाईलैंड ओपन काफ़ी समय से उन्होंने कुछ खेला भी नहीं था, वो सिर्फ ट्रेनिंग कर रही थी। आपके बाकी के एथलीट्स तो खेल भी रहे थे कोविड के दौरान, आपको याद होगा। उसके बावजूद हमारा आप ओलंपिक में प्रदर्शन देख लीजिए, परफॉर्मेंस कैसी रही है। वो तो जहां जा रहे थे वो खेल रहे थे, वो मेडल्स भी जीत रहे थे। पर पीवी सिंधु देखिए काफ़ी अरसे से खेल नहीं रही थी। उनके नए कोच जो हैं पार्क, उनके साथ वो गाचीबोली हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रही थी।